क्रुसेड की चर्चा आज हम करते हैं। क्रुसेड अर्थात धर्मयुद्ध अथवा सलीब। सलीब क्रॉस को कहते हैं, क्रिश्चियंस का निशान जो है, और हिलाल अर्धचंद्राकार जो प्रतीक है मुसलमानों का, उसके बीच युद्ध। इस युद्ध के मूल में ईसाइयों और मुसलमानों के बीच प्रतिद्वंदिता, स्पर्धा और वर्चस्व की भावना थी। यह संघर्ष ही वर्चस्व को लेकर हुआ, जो लगभग 150 सालों तक चला। लड़ाइयां होती रही, बीच बीच में रुकती रही। क्रुसेड के लिए पहली लड़ाई 1095 ईस्वी में हुई, तो अंतिम लड़ाई 1249 में हुई और फिर यह युद्ध समाप्त हुआ। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे मूल कारण यह है कि 4वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक ईसाइयों ने पूरे यूरोप का ईसाईकरण कर लिया था। पूरे यूरोप में ईसाई मत फैल चुका था। सभी देश कमोबेश ईसाई धर्म स्वीकार कर चुके थे और अन्य क्षेत्रों में फैलने का प्रसार कर रहे थे। यद्यपि दक्षिण पश्चिम एशियाई स्पेन में इस्लाम के लोग पहुंचे थे और वहां का ईसाईकरण पूर्णतः नहीं हो पाया था। इधर दूसरी तरफ 7वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक के बीच इस्लाम का फैलाव अरब से लेकर मध्य एशिया, पश्चिम एशिया, उत्तरी अफ्रीका और दक्षिण पश्चिम यूरोप तक हो चुका था। ये लोग यूरोप में फैलने का प्रयास किए थे 8वीं शताब्दी में ही, लेकिन टूअर्स के युद्ध में पराजित हो जाने के बाद नहीं फैल सके थे। फिर भी ये अपना प्रसार इस्लाम के लोग करना चाहते थे। टकराव मूलतः फिलिस्तीन क्षेत्र को लेकर हुआ, जेरूसलम को लेकर हुआ, और जेरूसलम में मुस्लिम समुदाय के लोग पहुंच गए और यहाँ ईसाइयों को परेशान करने लगे। उनके बीच संघर्ष होने लगा और जेरूसलम को अपने धर्म का वो मानना स्वीकार किया। एक बात और है कि ईसाइयों में भी मतभेद था। रोम के पोप और जो रोमन साम्राज्य का पूर्वी भाग था, उसके जो पोप थे कुस्तुनतुनिया में, उनके बीच भी मतभेद था। इधर 10वीं शताब्दी तक खलीफाओं में भी मतभेद था। बगदाद के खलीफा के समानांतर मिस्र के खलीफा भी आ गए थे, लेकिन धर्म के नाम पर यह ईसाई वर्सेज मुसलमानों का संघर्ष था। जेरूसलम को लेकर जब संघर्ष हुआ तो शुरुआती लड़ाइयों में ईसाइयों को बढ़त मिली और उन्होंने फिलिस्तीन के मुख्य भाग जेरूसलम पर कब्जा कर लिया, अधिकार कर लिया। लेकिन आधी शताब्दी बाद मिस्र के शासक सलादीन ने ईसाइयों को वहां से मार भगाया और फिर मुसलमानों का वर्चस्व स्थापित हो गया। अब यूरोप के जो ईसाई मानने वाले राज्य थे फिर संगठित होने लगे इस भावना के साथ कि अपने पवित्र स्थल से मुसलमानों को भगाया जाए।
यहाँ फिर संघर्ष हुआ, फ्रांस के शासक को पराजित कर दिया गया। लेकिन इंग्लैंड का एक शासक था, फ्रेडरिक सेकंड आई थिंक, वह उदार था, सहिष्णु था और उसने मिस्र के शासक से समझौता कर लिया और इस समझौते के परिणाम स्वरूप मुसलमानों को जेरूशलम में फिलिस्तीन रीजन में रहने दिया गया और युद्ध पर विराम लगा। 1249 के बाद युद्ध पर विराम हुआ। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? इम्पैक्ट यह हुआ, यूरोप का इस्लामीकरण अब दूर की कौड़ी हो गई। यूरोप का इस्लामीकरण करने की जो कोशिशें थी मुसलमानों की, वो पूरी तरह से समाप्त हो गई। दूसरी तरफ यूरोप से जो क्रिश्चियनिटी का प्रसार हो रहा था, वह पश्चिम एशिया आके रुक गया और इस्लाम मानने वाले लोगों का इजिप्ट पर, बगदाद पर, कोफा पर, ये सब उनकी राजधानियां रहीं। फिर कुस्तुनतुनिया पर तुर्की, ये सब वर्चस्व बना रहा और ये दोनों धर्म विश्व के प्रमुख धर्म स्थापित हो गए 10वीं शताब्दी तक। जूज काफी पीछे चले गए। चीन में जो स्थानीय धर्म था वो वहां तक सीमित रहा। हिंदू धर्म भारत और भारत के आसपास के क्षेत्रों तक हिंदू और बौद्ध सीमित हो गए और विश्व के दो प्रमुख धर्म स्थापित हो गए। क्रिश्चियन डोमिनेट करके जूज पर और इस्लाम इस अरब क्षेत्र से लेकर अन्य क्षेत्रों में अपना फैलाव करके, और वो आज भी बना हुआ है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या क्रिश्चियन मानने वालों की है और दूसरे नंबर पर इस्लाम मानने वालों की है। इस युद्ध को खलीफा और पोप के बीच केवल युद्ध के रूप में नहीं माना जा सकता, क्योंकि खलीफा की भी स्थिति उधर कमजोर होने लगी थी, इधर पोप की भी स्थिति कमजोर होगी और राजाओं का प्रभाव बढ़ेगा। आगे देखेंगे जब ताज के लिए संघर्ष होगा यूरोप में मध्यकाल में, लेकिन वो बात की बात है। अभी हमारा तात्पर्य सिर्फ ये था कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम की प्रतिद्वंदिता और उसका परिणाम, इसकी प्रतिद्वंदिता इस्लाम की स्थापना के साथ ही शुरू हुई और 13वीं शताब्दी में 1249 में यह प्रतिद्वंदिता पर विराम लगा, जब धर्मयुद्ध क्रुसेड को समाप्त करने पर दोनों धर्मावलंबियों में सहमत बनी और धर्मयुद्ध समाप्त हुआ। यूरोप इस्लामीकरण से बच गया और पश्चिम एशिया, मध्य एशिया में क्रिश्चियनिटी का प्रसार रुक गया। थैंक यू।